हेलो एवरीवन, जय हिंद। शुरू करते हैं स्टैटिक जीके का। आज का हमारा टॉपिक है यूनेस्को साइट। इसका रिवीजन हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन यूनेस्को साइट्स। भारत में 43 मूर्त विरासत धरोहर स्थल हैं और इनमें 35 सांस्कृतिक हैं यानी कि कल्चरल हैं, 7 नेचुरल हैं और एक मिक्स्ड कैटेगरी में आती है, ठीक है। 15 अमूर्त साइट हैं और भारत यूनेस्को का सदस्य 1946 में बना था। सर्वाधिक यूनेस्को स्थल इटली में है, ठीक है, 60 हैं यहाँ पर और चीन में दूसरे नंबर पर हैं 59। सर्वाधिक यूनेस्को स्थल वाला जो शहर है वो कारवोडा है, स्पेन का। विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत संरक्षण कन्वेंशन हुआ था 16 नवंबर 1972 को और इसे लागू किया जाता है 1975 में। भारत ने इस कन्वेंशन को स्वीकार किया था 14 नवंबर 1977 में। 46 नंबर का जो सेशन हुआ है ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी, ये होता है न्यू दिल्ली में 30 जुलाई 2024 को और दुनिया की 24 साइट्स इसमें शामिल किए गए थे। ये अभी भारत में ही हुआ था, ठीक है। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है और इस्टेब्लिश किया जाता है 16 नवंबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर पेरिस के अंदर है, ठीक है। पेरिस कहाँ पड़ता है? फ्रांस में। फिर लिखा है हमारा भारत के यूनेस्को स्थल, एक एक करके हम इनको पढ़ लेते हैं, ठीक है। ट्रिक तो सर ने ही बताई होगी, आप आई होप देखते होंगे सर की क्लास, उसके बाद ही इस क्लास को आप देखते होंगे तभी बेनिफिट है। आगरा का किला 1983 में शामिल किया गया जो यूपी में है, अकबर द्वारा इसे बनाया गया था। ताजमहल 1983 में ही शामिल हुआ है, यूपी में है। 1631 से 1648 के बीच शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में इसे बनाया था और इसके जो वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी थे। अजंता की गुफाओं को 1983 में जोड़ा गया था यूनेस्को स्थल में और महाराष्ट्र में ही है। कुल 29 गुफाएं यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बाकाटक वंश द्वारा निर्मित भगोरा नदी के किनारे ये गुफाएं देखने को मिलती हैं। एलोरा की गुफाएं 1983 में ही इनको भी शामिल किया गया जो महाराष्ट्र में है, चंद्रणी पहाड़ी पर हैं। कुल गुफाएं 34 हैं। 1 से 12 नंबर की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म को समर्पित हैं और 13 से 29 हिंदू धर्म के लिए हैं। 30 से 34 जैन धर्म से संबंधित है, यानी कि यहाँ पर 3 धर्म देखने को मिलते हैं। फिर है कोणार्क का सन टेम्पल, सूर्य मंदिर, जो 1984 में शामिल हुआ था, उड़ीसा में है। नरसिम्हदेव वर्मन द्वारा इसे बनाया गया था, कलिंग वास्तुकार शैली में इसे बनाया गया है और इसे ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। तो ब्लैक पगोड़ा किसने कहा था? जो यूरोपीय आए थे भारत में उन्होंने कहा था ब्लैक पगोड़े से। महाबलीपुरम के स्मारक 1984 में शामिल किए गए थे, तमिलनाडु में है। पल्लव राजाओं द्वारा निर्मित पंचरथ मंदिर भी यहाँ पर है जो कि महाभारत से संबंधित है, यानी कि महाभारत को दर्शाता है। पंच मंदिर बेसिकली जो 5 पांडव हैं उनके लिए और द्रौपदी का भी मंदिर यहीं पर देखने को मिलता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 1985 में शामिल किया गया था। ये असम में है, स्टैब्लिश किया गया था 1974 में एज अ नेशनल पार्क। 2007 में टाइगर रिजर्व बना था और एक सींग वाले गैंडे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मानस राष्ट्रीय उद्यान 1985 में जोड़ा गया था, असम में है। ये भी 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ रिजर्व नेटवर्क में इसे शामिल किया गया। यह एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ है? राजस्थान के अंदर है। 1985 में इसे भी शामिल किया गया था। इसका पुराना नाम भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य हो जाएगा, भरतपुर राजस्थान में देखने को मिलता है। हम्पी के स्मारक 1986 में शामिल हुए, कर्नाटका में है। विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी हम्पी थी, ठीक है। रूलर्स जो थे वो राजधानियाँ बदलते रहते थे, तो इसी प्रकार से इनकी लास्ट जो कैपिटल थी वो यही थी, हम्पी। कृष्णदेव राय द्वारा निर्मित है और 50 रुपये के नोट पर आज हमें देखने को मिलता है। हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे है। खुजराहों के स्मारक जो कि एमपी में है, चंडेला डायनेस्टी के द्वारा इन्हें बनवाया गया था और हिंदू जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ पर बौद्ध धर्म नहीं है, हिंदू और जैन धर्म है, ठीक है। यहाँ पर कंदरिया महादेव जी का टेम्पल देखने को मिलेगा, लक्ष्मण मंदिर देखने को मिलेगा, बहुत सारे मंदिर हैं। फिर लिखा है फतेहपुर सीकरी 1986 में से शामिल किया गया, यूपी में है। जो अकबर गुजरात विजय जब करके लौटता है तो इसे बनवाता है। गोवा के चर्च व कन्वेंट 1986 में शामिल हुए जो गोवा में है। पुर्तगालियों की राजधानी रही और इस शहर के चर्च जो है एशिया में उन्होंने धर्म प्रचार के प्रतीक बने, ईसाई धर्म के जो प्रसार हुआ उसके प्रतीक रहे। एलिफेंटा की गुफाएं 1987 में जोड़ी गई थी, महाराष्ट्र में है। यहाँ पर धारापुरी गुफाएं इनका लोकल नाम हो जाएगा, स्थानीय लोग इसे धारापुरी गुफाएं बोलते हैं। 7 गुफाएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। सुंदरवन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में 1987 में शामिल हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा यहाँ पर बनता है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। पड्डादिक्कल के स्मारक समूह 1987 में शामिल हुए, कर्नाटका में है। यहाँ पर 9 हिंदू मंदिर हैं और एक जैन मंदिर है।
ठीक है। विरूपाक्ष मंदिर भी यहीं पर देखने को मिलता है। चोल मंदिर 1987 में शामिल हुए, तमिलनाडु में है, राजेंद्र चोल द्वारा निर्मित। और बृहदेश्वर टेम्पल जो है तंजावुर में है, वो भी इन्हीं मंदिरों में शामिल है, ठीक है। और गंगा कोयडा चोलपुरम मंदिर तंजावुर में है, ऐरावतेश्वर का मंदिर दारासुरम में है। नंदा देवी फूलों की घाटी नेशनल पार्क 1988 में इसे जोड़ा गया था, ये उत्तराखंड में देखने को मिलता है। सांची के बौद्ध स्तूप ये एमपी में है और 1989 में इन्हें जोड़ा गया था, अशोका द्वारा निर्मित हैं। 200 के नोट पर हमें देखने को मिलते हैं। दीवारों पर जातक कथाएं देखने को मिलती हैं। खोज हुई थी 1818 में हेनरी टेलर के द्वारा। हुमायूं का मकबरा 1993 में शामिल हुआ, दिल्ली में है। और दिल्ली का यानी कि राजधानी है हमारी दिल्ली, तो दिल्ली का ये पहला यूनेस्को स्थल है, राजधानी का पहला यूनेस्को स्थल। कुतुब मीनार 1993 में शामिल हुआ, जो कि दिल्ली में है। कुतुब मीनार जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था और जो इल्तुतमिश है उसने इसे पूरा बनवाया था, ठीक है। कंस्ट्रक्शन के बाद फिर फिरोज शाह तुगलक ने इसका जो है कंस्ट्रक्शन करवाया था बाद में। भारतीय रेलवे पर्वतीय रेलवे जो है 1999 में शामिल किया गया था और विभिन्न भारतीय राज्य इसमें शामिल हैं। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे है, नीलगिरी हिमालय रेलवे है, कालका शिमला रेलवे ये भी देखने को मिलती है, ठीक है। फिर है हमारा नेक्स्ट बोधगया का महाबोधि टेम्पल, जो आप समझते हैं गौतम बुद्ध ने यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया था, ठीक है। ये बिहार में है। और महाबोधि मंदिर निरंजना नदी के किनारे यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर निरंजना नदी के तट पर ही पीपल के वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। 2002 में इसे शामिल किया गया है। भीमबेटका की गुफाएं 2003 में शामिल हुई, एमपी में है और विंध्या पर्वत के नीचे यानी कि साउथ में देखने को मिलती हैं। खोज हुई थी 1957 में BS वाडेकर के द्वारा। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल 2004 में शामिल हुआ, महाराष्ट्र के अंदर है। इसके वास्तुकार FW स्टीवंस हैं। फिर लिखा है चंपानेर उद्यान पावागढ़ पुरातत्व 2004 में शामिल हुआ, जो गुजरात में है। लाल किला 2007 में शामिल हुआ, दिल्ली वाला, ठीक है। शाहजहाँ द्वारा निर्मित है, यमुना नदी के किनारे, 500 रुपये के नोट पर देखने को मिलता है। शाहजहानाबाद का महल इसे बोला जाता था पहले उस काल में। और सलीमगढ़ किला भी इसी के अंदर इसी परिसर में देखने को मिलता है। जंतर मंतर 2010 में शामिल हुआ, जयपुर वाला। पश्चिमी घाट 2012 में शामिल हुआ। ये पश्चिमी घाट जो है वो बहुत सारे राज्यों में देखने को मिलता है। महाराष्ट्र, आपका तमिलनाडु, केरला, गोवा, कर्नाटका, इन सब राज्यों में देखने को मिलता है। राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग 2013 में शामिल हुए। 6 किले हैं इसमें, आमेर का किला, गागरौन का किला, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और रणथंभौर का किला, ठीक है। जो कुंभलगढ़ है इसकी दीवार जो है ना, चीन की दीवार के बाद 2nd नंबर पर आती है वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। फिर लिखा है हमारा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क 2014 में शामिल हुआ, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। रानी की बाग 2014 में शामिल हुई थी, गुजरात में है। सोलंकी वंश द्वारा निर्मित, सरस्वती नदी के किनारे है। ये एक उल्टी इमेज देखने को मिलती है, ठीक है। और 100 रुपये के नोट पर है। मारू गुर्जरा स्थापत्य शैली में इसे बनाया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय 2016 में शामिल हुआ था, बिहार में है, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त ने बनवाया था और जो बख्तियार खिलजी था उसने क्या कर दिया था, इसे नष्ट करने का काम किया था, ठीक है। फिर लिखा है कंचनजंगा से 2016 में शामिल हुआ था, एकमात्र मिक्स्ड कैटेगरी में यही आता है। ली कार्बोजियर वास्तुकला 2016 में शामिल हुई और चंडीगढ़ में है। अहमदाबाद के ऐतिहासिक शहर 2017 में अहमदाबाद शामिल हुआ था और अहमदाबाद जो है यूनेस्को का पहला भारतीय शहर बना था। साबरमती नदी के किनारे है। सुल्तान अहमद शाह द्वारा इसे निर्मित किया गया था। मुंबई की विक्टोरियन और मार्ट डेको एंसेम्बल 2018 में शामिल हुए, महाराष्ट्र के अंदर हैं ये। गुलाबी शहर जयपुर को बोला जाता है, 2019 में इसे शामिल किया गया था। सवाई जयसिंह सेकंड ने इसे 1727 में बनवाया था। वाइट जो सिटी बोली जाती है उदयपुर, गोल्डन सिटी जैसलमेर और ब्लू सिटी जोधपुर को बोला जाता है, ठीक है। फिर लिखा है हमारा रमप्पा टेम्पल, जो कि कहाँ है तेलंगाना के अंदर है। 2021 में इसे शामिल किया गया था। काकतीय डायनेस्टी के द्वारा इसे बनवाया गया था और भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है। फिर लिखा है आपका धौलावीरा 2021 में ही शामिल हुआ, जो कि एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का 5वां सबसे बड़ा महानगर ये है। ऐसा माना जाता है कि उस टाइम का सबसे बड़ा 5वां महानगर रहा होगा और गुजरात में है। खोज इसकी की थी JP
जोशी ने 1968 में। शांति निकेतन 2023 में शामिल हुआ था, वेस्ट बंगाल में है। स्थापना की थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 में। होयसला टेम्पल जो है 2023 में शामिल हुआ, कर्नाटका में है। वेलूर, हैलीवुड और सोमपुरा के मंदिर जो है इसमें शामिल होते हैं। मोइदम अहोम राजवंश से संबंध रखता है, 2024 में इसे शामिल किया गया था, असम में है। और चराईदेव मोइदम ताई अहोम जनजातियों के राजाओं के कब्र स्थल हैं बेसिकली ये, और बूरियल प्लेस हैं, ठीक है। फिर है हमारा नेक्स्ट, इसी में जो अगला टॉपिक है ICH, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट, ठीक है, यूनेस्को की। तो वैदिक, जब देखिए टेंजिबल क्या होते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, ठीक है, छू सकते हैं, जैसे मंदिर को हम छू सकते हैं ना, और ताजमहल है हमारा, उसको हम छू सकते हैं। लेकिन जो इंटेंजिबल कल्चरल साइट होते हैं, ये कोई भी आपके त्यौहार हो सकते हैं, कोई डांस हो सकता है, ठीक है, तो इन्हें हम छू नहीं सकते। एक प्रदर्शन कला हो सकती है, तो इसलिए इन्हें इंटेंजिबल बोलते हैं, उन्हें टेंजिबल बोलते हैं, ठीक है। तो वैदिक जब है, इसे हम छू थोड़ा नहीं सकते, एक महसूस किया जा सकता है। 2008 में शामिल हुआ था। रामलीला रामायण प्रदर्शन जो है 2008 में शामिल हुई। कुटियट्टम 2008 में शामिल हुआ। फिर लिखा है रमन गढ़वाल हिमालय, एक धार्मिक त्यौहार है, 2009 में शामिल हुआ। मुदियट्टू अनुष्ठान थिएटर है और नाटक नृत्य भी है, केरल का है, 2010 में शामिल हुआ। कालवेली राजस्थान का सपेरा डांस है, 2010 में शामिल हुआ। छऊ नृत्य 2010 में शामिल होता है। लद्दाख का बौद्ध जप, ये 2012 में शामिल हुआ। संकीर्तन अनुष्ठान गायन ढोल मणिपुर के नृत्य, ये 2013 में शामिल होते हैं। और जंडियाला गुरु के ठटेरे पंजाब में है, जो 2014 में शामिल हुआ। योग यानी कि योगा डे अभी सेलिब्रेट हुआ था, 2016 में इसे शामिल किया गया था। नवरोज फेस्टिवल जो बलबन द्वारा शुरू किया गया था भारत में, एक पारसी त्यौहार है ये, 2016 में शामिल हुआ। कुंभ मेला 2017 में शामिल हुआ, ठीक है। गरबा नृत्य 2023 में शामिल हुआ है, सबसे न्यूएस्ट है ये, 15वां है। और दुर्गा पूजा 2021 में शामिल हुई। तो ये थी हमारी आज की क्लास का रिवीजन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।